महासंगम। पशुपति अब पूरी तरह जर्जर और जैव बुढ़े हो चुके हैं। इस माघ के महीने में उनकी उम्र 87 साल पूरी हो गई। एक दो युग नहीं, बल्कि पशुपति ने अपनी पूरी ताकत लगाकर 7 युगों से भी ज्यादा इस धरती पर टिके रहने की कोशिश की है। ये एक बहुत लंबा और विशाल जीवन रहा है, पर उनके सामने जो मौत खड़ी है वो इससे भी कहीं ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा लंबी है। आखिर मौत को कौन रोक सकता है? 87 साल की ये उम्र अब जीवन को नहीं, बल्कि मौत को ही ज्यादा करीब बुला रही है। इस दुनिया में जो इंसान जितना ज्यादा जीता है वो उतना ही मौत के करीब पहुंचता जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब उसके शरीर और मन में उसकी कमजोर पड़ती धड़कनों की दुनिया में मौत को बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है, जैसे जीवन में ही जीवन और मरण का एक महासंगम हो गया हो। पशुपति अब बेकार और लाचार हो चुके हैं। उनके शरीर की चमड़ी बेरंग और ढीली पड़ गई है, जिस पर हजारों झुर्रियां उभरी हुई हैं। सिर पर 20 साल पुरानी वो चमकदार टकल भी अब ढीली और बेनूर हो गई है। कानों से उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता। वे अब एक ऐसी अजीब और गूंजती हुई दुनिया में रहते हैं, जहां हवा की परतों से करोड़ों मिले जुले शब्द हर पल उनके कानों से टकराते हैं। पास में इंसानों, पशुओं और पक्षियों का जो शोर होता है वो सब मिलकर उन्हें बस एक दबी हुई गूंज जैसा महसूस होता है। घर के लोग उनसे बात करने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं और इसीलिए घर वाले उनसे बात भी कम ही करते हैं। आखिर कोई कितना चिल्लाएगा? आंखों से अब भी उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, पर उनकी पलकें शीशे जैसी भारी हो गई है, जो हमेशा आंखों को ढक लेना चाहती है। उन्हें खींचकर खुला रखने में बहुत कष्ट और मेहनत होती है। भवें लगभग झड़ चुकी है। मुंह में एक भी दांत नहीं बचा है। जबड़ों के दोनों तरफ गालों से 2 कमजोर नीली नसें उनकी दुबली गर्दन से होती हुई नीचे उतर गई हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी धनुष की तरह मुड़ गई है। अगर वे खड़े हों तो अपना सिर अपने कूल्हों के स्तर से ऊपर नहीं उठा सकते। दोनों हाथों से एक मोटी लाठी का सहारा लेकर उन्हें खड़ा होना पड़ता है। अगर लाठी न हो तो वे मुंह के बल गिर पड़ेंगे। उनके शरीर का संतुलन उनके पैरों की सीमा को पार करके बहुत आगे निकल गया है। उकड़ू बैठने पर उनके दोनों घुटने उनके सिर के पास तक पहुंच जाते हैं। पशुपति चांदपुतिया के श्रीमंत सरकार के घर में रहते हैं। श्रीमंत उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसने तो बस दया करके उन्हें आश्रय दिया है। पशुपति का एक बेटा था, शायद अब भी है, पर कोई उसकी खबर नहीं रखता। बहुत समय पहले वह बर्मा चला गया था। बीच में एक बार खबर मिली थी कि उसने वहीं शादी कर ली है और सुख से रह रहा है, पर उसके बाद से कोई खबर नहीं आई। श्रीमंत एक मुख्तार है। गांव देहात में वकालत करके बहुत से लोग पक्का मकान बनवा लेते हैं, पर श्रीमंत अब तक ऐसा नहीं कर पाया है। उसका घर बड़ा तो है पर कच्चा है। बाहर का कमरा वकालत के काम आता है और अंदर के कमरों में उसके करीबी रिश्तेदार रहते हैं। घर के बिल्कुल पीछे रसोई के पास एक नीची जगह पर एक छोटा सा कमरा है, जिसके बीच में दीवार उठाकर 2 हिस्से कर दिए गए हैं। उसी के एक हिस्से में खेती बाड़ी के औजारों के साथ पशुपति रहते हैं। बगल वाले हिस्से में कुंदो अपने 2 बेटों के साथ रहती है। अगर रिश्ता जोड़े तो कुंदो शायद श्रीमंत की कोई लगती हो, और न जोड़े तो वह परायों से भी पराई है। पर श्रीमंत ने शायद रिश्ता मानकर ही उस हिस्से से उपले हटवाकर उसे रहने की जगह दी है, क्योंकि पशुपति उसके पिता के मित्र और एक सम्मानित व्यक्ति है। पशुपति के बगल वाले हिस्से में श्रीमंत किसी को भी रहने नहीं दे सकता था। रात का समय पशुपति अपने कमरे में एक छोटी सी चौकी पर लेटकर बिताते हैं। दिन के समय कमरे के सामने वाली संकरी ढलान पर एक कोने में टाट के ऊपर बिछी एक मोटी फटी हुई चादर पर बैठे रहते हैं। पास में बिना गिलाफ का एक तेल से सना हुआ तकिया रखा रहता है। बैठे बैठे जब वे थक जाते हैं तो उसी तकिए पर सिर रखकर लेट जाते हैं। गर्मियों में यहाँ छाया रहती है, क्योंकि सूरज दाईं तरफ से निकलकर बाईं ओर डूब जाता है। सर्दियों में कमरे की ओर से सूरज सामने आ जाता है। बड़े घर की छत के ऊपर से और रसोई के पास वाले घने आम के पेड़ के ऊपर से होकर पूरी सर्दी पशुपति के बैठने वाली जगह पर धूप आती है। एक मोटा लिहाफ ओढ़कर भी पशुपति पूरी रात ठंड से कांपते रहते हैं। उनके शरीर में गर्मी इतनी कम है कि ठंड जैसे हड्डियों के अंदर तक जलन और कंपन पैदा कर देती है।
सुबह उनके कमरे के सामने से जो भी गुजरता है वे उसी से पूछते हैं कि क्या धूप निकल आई है, क्या बरामदे में धूप आ गई है। अपनी कांपती और लड़खड़ाती आवाज में वे हर किसी से धूप, गर्मी और जीवन के आने की शुभ सूचना सुनना चाहते हैं। कोई संक्षेप में जवाब देता है कि बस अभी निकली है, कोई अपने जरूरी काम की वजह से बिना कुछ बोले चला जाता है, तो कोई बड़ी बेरुखी से निराशा भरी बात सुनाता है कि क्या धूप इतनी सुबह निकलती है, अभी बरामदे में धूप आने में बहुत देर है। कुंदो ने सुबह सुबह ही चूल्हा जलाकर दाल चढ़ा दी है। वो एक समय आकर कहती है कि बाबा इस साल तो हड्डियां कपा देने वाली ठंड है, बच्चे तो जैसे मर ही गए, क्या थोड़ा सा आग दे दूं दादा महाशय। पहले रात को सोने के समय कुंदो आग का एक बर्तन पशुपति के पास रख जाती थी, पर एक बार बिस्तर में आग लगने की नौबत आ गई थी, इसलिए अब ये व्यवस्था बंद कर दी गई है। बुढ़ा कहीं आग तापते तापते खुद न जल मरे। सुबह तो चारों तरफ लोग होते हैं, इसलिए डर नहीं है। पशुपति बड़ी उम्मीद से कहते हैं कि हाँ बेटी, थोड़ी सी आग दे दे। कुंदो आग का बर्तन पशुपति के पास रख देती है। जब धूप निकल आती है तो कुंदो या उसका बड़ा बेटा केशव पशुपति को पकड़कर बरामदे में ले जाते हैं। कुंदो के 2 साल के छोटे बेटे की तरह वे भी एक अबोध और असहाय शिशु बन गए हैं। बुढ़ापे की शुरुआत में ही जैसे वे पीछे की ओर चलने लगे थे और अब फिर से अपने उसी आदिम और लाचार बचपन में पहुंच गए हैं। पशुपति बरामदे में किसी बेजान मूर्त की तरह चुपचाप और स्थिर बैठे रहते हैं। उन्हें न भूख लगती है न प्यास लगती है, दिल में कोई एहसास नहीं है और दिमाग में कोई विचार नहीं है। ठंड की वजह से वे अंदर और बाहर से जैसे जम गए हैं। आंखें मूंदकर सूरज के किसी भक्त की तरह वे बस बड़ी व्याकुलता से सूरज की किरणों को अपने पूरे शरीर से सोखते रहते हैं। वह जी रहा है। रात को वह बिल्कुल मर ही गया था, पर अब फिर से जी रहा है। शरीर में थोड़ी सी गर्मी जमा होने पर वह अपनी धुंधली आंखें खोलकर देखता है। सुबह होते ही अपनी अपनी भूख, प्यास, नफरत और प्यार को लेकर श्रीमंत का बड़ा परिवार जाग उठा है। आधी रात तक खेल और कर्तव्यों का सिलसिला चलता रहेगा। धरती की मिट्टी पर, पेड़ों की डालियों पर और आसमान में हर तरफ एक चंचल जीवन बिखरा पड़ा है, पर पशुपति का स्थान इस सजग और व्यस्त दुनिया के बाहर बरामदे की इस फटी चादर पर है। उसकी धुंधली दुनिया में साए जैसे लोग चलते फिरते हैं और जब कोई पास आता है तो लगता है जैसे कोहरे के अंदर से निकल कर आया हो। बीच बीच में किसी के चिल्लाकर बोले गए शब्दों के कुछ टुकड़े उसके पास तैरते हुए आते हैं, जैसे बहुत दूर से बहकर आ रहे हों। धरती के लोगों के जीवन पर, यहाँ की रोशनी, आवाज और खुशबू पर पशुपति का अधिकार अब खत्म होने को आया है, पर उसे इसका कोई मलाल नहीं है। संसार में खुद को जरूरी बनाए रखने का उत्साह भी अब उसका खत्म हो चुका है। कुछ आदतें और कुछ नियम उसे अब भी पालने पड़ते हैं, जिन्हें वह किसी मशीन की तरह निभाता जाता है। एक ऐसी मशीन जो अब खराब होने वाली है। जीवन के अनगिनत बंधन एक एक करके ढीले पड़ गए हैं। जीवन के प्रति मोह भी शायद कम हो गया है और लोगों के प्रति भी। अपनी उम्र का भारी बोझ ढोते ढोते वो शायद बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गया है। उसे आश्रय देने वाले इंसान और उसके परिवार के रोज के सुख दुख के प्रति वह अब एकदम उदासीन हो चुका है। फिर भी उसी के बीच अगर शरीर थोड़ा ठीक रहे तो वह थोड़ी उत्सुकता दिखाता है और मन ही मन कुछ सोचता है। वो इशारे से श्रीमंत को बुलाकर कहता है, खेंदी के लिए लड़का देखा जा रहा है, देखो अच्छी तरह जांच पड़ताल करना बेटा, लड़की बहुत ही भाग्यशाली है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए पशुपति चेहरे पर गंभीर भाव लाकर जवाब का इंतजार करता है। श्रीमंत की उम्र 50 के पार हो गई है और उसके सिर के आधे बाल सफेद हो चुके हैं। वो हैरान होकर कहता है, खेंदी का लड़का? अभी तो 7 साल की भी नहीं हुई है लड़की, अभी से लड़का कैसा? जब वह ये बात 2 बार दोहराता है तब पशुपति को सुनाई देता है। उसके दिमाग में कुछ उलझन सी हो जाती है और वह में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ, खेंदी अभी वाकई बहुत छोटी है। सन्नाटे में थोड़ी देर सोचकर वह फिर कहता है, खेंदी नहीं जी, मैं मुखी की बात कर रहा हूं, मैं मुखी की बात कह रहा हूं। और तुम खेंदी सुन रहे हो? मुखी के रिश्ते का क्या हुआ? श्रीमंत जैसा तैसा जवाब देकर उसे समझा देता है। पशुपति की आंखें मिचमिचाती हैं और वह श्रीमंत की आधी अधूरी सुनी बातों पर हर पल सिर हिलाकर अपनी सहमति देता जाता है।
मुखी की शादी की चिंता और घबराहट की जैसे कोई सीमा ही नहीं है, पर पशुपति का हृदय पूरी तरह बेकार और बेजान नहीं हुआ है। कुंदो के लिए उसके सीने में ममता बची है। शायद इस ममता का असली राज ये है कि उसे कुंदो की सेवा की जरूरत पड़ती है, पर यह कोई बुरी बात नहीं है। इंसान का धर्म ही यही है और 87 साल की उम्र में भी उसे यही धर्म निभाना पड़ता है। सेवा हो या ममता, खुशामद हो या धन, दोनों तरफ की जरूरत होती है, तभी इस संसार में इन सब का लेन देन चलता है। सोने से पहले जब कुंदो पशुपति का हाल जानने आती है तब रात काफी हो चुकी होती है और चारों तरफ सन्नाटा होता है। पशुपति किसी दिन फुसफुसाकर कहता है, दरवाजा बंद कर दे बेटी। कुंदो जब दरवाजा बंद कर देती है तो पशुपति और भी ज्यादा फुसफुसाकर कहता है, देख तो वही है या चला गया। कुंदो हाथ की डिबिया नीचे रखकर चौकी के नीचे झांकती है। टिन की छोटी संदूक अब भी चौकी के पावे से रस्सी से मजबूती से बंधी है, उसे कोई ले नहीं गया है। पशुपति डरे हुए दिल से इंतजार करता है। कुंदो सीधी होकर उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहती है, वही है दादा महाशय, कहा जाएगा। पशुपति निश्चिंत होकर कहता है, तुझे ही देकर जाऊंगा बेटी, तेरा कोई नहीं है, तुझे ही दे जाऊंगा, ये कोई झूठा दिलासा नहीं है। पशुपति वाकई उस टिन की संदूक को उसे ही देकर जाने की इच्छा रखता है। कुंदो के मन में भी थोड़ा लालच हो जाए तो इसमें कोई अचरज नहीं है, पर उस संदूक में क्या है ये पशुपति साफ साफ कभी नहीं बताता। उसके गोलमोल जवाबों से बस इतना समझ आता है कि संदूक में गहने हैं, पैसे हैं और बहुत सी कीमती चीजें हैं। कुंदो को इतना यकीन तो नहीं है, पर उसे लगता है कि कुछ पैसे जरूर होंगे। शायद 100-200 रुपए। कुंदो ने एक दिन चुपके से उसे हिलाकर भी देखा था। अंदर से झमझम की आवाज आती है। कुंदो के छोटे बेटे को पशुपति बहुत प्यार करता है। सुबह बरामदे में कुंदो मुरी के कुछ दाने बिखेर कर बच्चे को उसके पास बिठा जाती है। बच्चे की तरफ देखकर पशुपति अपने बिना दांत वाले मुंह से थोड़ा मुस्कुराता है। अपने दोनों सूखे और दुबले हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है, आमनी आसोना। वो बड़े प्यार भरे सुर में उसे बुलाता है। अपनी 2 उंगलियों से मुरी का दाना उठाकर मुंह में डालते समय बच्चा अपने नन्हे दांतों को चमकाकर हंस देता है, पर बस वही तक। बच्चे को गोद में लेकर लाड़ करने की ताकत पशुपति में नहीं बची है। वो बस हाथ बढ़ाकर उसे छू सकता है, पुकार पुकार कर पास बुला सकता है और उसके सिर पर हाथ फेर सकता है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। बच्चा अब डगमगाते कदमों से चल सकता है। एक दिन वह पशुपति के शरीर के ऊपर कूद पड़ा था। बच्चे को लगा था कि अपनी माँ की तरह पशुपति भी इससे खुश होगा और वह जैसे भी कूदेगा उसे अपने दोनों हाथों से तुरंत पकड़ लेगा। पर बच्चे को संभालना तो दूर, पशुपति खुद ही मुंह के बल गिर पड़ा था। उस दिन दोनों रोए थे। जीवन के 2 किनारों के 2 बच्चे। बच्चे का रोना घर वालों ने सुना था, पर पशुपति का रोना उन्होंने देखा था। बिना दांत वाले मुंह को खोलकर वह किसी बेज़बान जानवर की तरह रोया था। वो अब जरा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। शरीर में कहीं भी जरा सी चोट लग जाए तो बहुत देर तक उसका पूरा शरीर टीस मारता रहता है। फिर भी चोट तो कभी कभी लग ही जाती है। कुंदो के पास बहुत काम है, इसलिए वो हर समय पास नहीं रहती। लाठी के सहारे पशुपति को खुद ही उठना पड़ता है। 3 पैरों की मदद से वह बड़ी मुश्किल से ऊंचे बरामदे से नीचे उतरता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल से ऊपर चढ़ता है। चौखट लांघकर कमरे के अंदर और बाहर जाता है। गिरने जैसा भयानक हादसा तो कभी कभी ही होता है, पर अक्सर उसका पैर टकरा जाता है, लाठी उसके सिर में लग जाती है या चौकी के कोने से घुटने में चोट लग जाती है। किसी तरह अपनी सांस रोककर जब वह बिस्तर या बरामदे तक पहुंचता है तो बड़े करुण स्वर में हाहा करके अपना दुख जाहिर करता है और उसकी धुंधली आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक दिन कुंदो के बड़े बेटे केशव ने उसे जानलेवा चोट पहुंचा दी थी। छोटे बच्चे की तरह वह भी पशुपति के शरीर पर गिर पड़ा था, पर जानबूझकर नहीं। केशव 16-17 साल का एक उच्छृंखल और शरारती लड़का है। वह स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई लिखाई से उसका कोई वास्ता नहीं है। वो बस थोड़ा बहुत श्रीमंत के मुंशी का काम सीखता है, घर के छोटे मोटे काम करता है, खाना खाता है और सारा दिन यहाँ वहां घूमता रहता है। बीच बीच में वो कुंदो और पशुपति से पैसे भी ऐंठ लेता है।
वो लड़का चाहे जितना भी बदमाश हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि उसके अंदर गजब की जीवंत ऊर्जा भरी हुई है। वह पेड़ों पर चढ़ता है, लकड़ियां फाड़ता है, लड़ाई झगड़े करता है और एक क्रूर शिकारी की तरह हमेशा अपने से कमजोर इंसानों और जानवरों को सताने का मौका ढूंढता रहता है। पशुपति ने शायद इसी बेकाबू ऊर्जा के सामने खुद को हार दिया है। वो उस लड़के को प्यार करता है, उससे डरता है, उसकी पूजा करता है और उससे नफरत भी करता है। सामने सहजन के पेड़ की डाल पर कभी किसी अनजान पक्षी ने घोंसला बनाया था। अंडे फूटकर बच्चे बड़े हुए और न जाने कहां उड़ गए। फिर भी केशव को पेड़ पर चढ़कर अपनी आंखों से वो सब देखना होता है। सहजन की डाल बहुत धोखेबाज होती है। कितनी ही मोटी डाल क्यों न हो, बड़ी आसानी से टूट जाती है क्योंकि उसके अंदर जान नहीं होती। एक दिन केशव धप से पशुपति के सामने ही गिर पड़ा था। वो खौफ और घबराहट पशुपति अपनी बाकी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और पेड़ से गिरने के बाद केशव को तुरंत लंगड़ाते हुए भागते देखने की वो हैरानी भी अद्भुत थी। केशव आंगन से एक छलांग में बरामदा लांघकर कमरे में घुसता है और कभी कभी बिना किसी वजह के कमरे से बाहर निकलकर बरामदे के एक बांस के खंभे को पकड़कर जोर से एक चक्कर काट लेता है और फिर बिना किसी कारण के ही आंगन के उस कोने में श्रीमंत के बेपरवाह बच्चों और बहुओं को तिरछी नजरों से देखता रहता है। पर उसकी इस बहादुरी को सिर्फ पशुपति ही ठीक से समझ पाता है, अपने हृदय की उस थोड़ी सी गर्माहट से जिससे वो आज भी जीवन की कामना करता है। पशुपति शायद केशव से ईर्ष्या करता है और इसीलिए उससे प्यार भी करता है। कंपन आज पशुपति के लिए कोई नई बात नहीं है, पर उस लड़के की हरकतों से उसके अंदर जो सिहरन पैदा होती है वो अनोखी और मौलिक होती है। उसका डरपोक और कमजोर सीना खौफ से धड़कने लगता है और वो व्याकुल होकर केशव को मुंह से ये सब करने से मना करता है, पर साथ ही अपनी आंखों को सिकोड़कर इस रोमांचक खेल को देखने का मौका भी नहीं छोड़ता। अंत में वह कहता है, सुन जरा पास तो आना दादा, अरे आना। केशव को पास बुलाकर वह क्या करेगा? कुछ नहीं, बस उसे थोड़ी देर बिठा कर रखेगा। वो खुद तो दिन रात बैठा ही रहता है, बस इस बहती हुई जीवन शक्ति को भी अपने पास थोड़ी देर बिठा कर रखना चाहता है। शायद वह जी भरकर उसे देखेगा और अपने दोनों हाथों से उसे छुएगा। पर वह तो बात की बात है, जीवन के इस बेकाबू उल्लास को अपने पास संयत करके रखना ही उसकी असली इच्छा है। एक दिन इसी उधम के बीच वो बड़ा सा लड़का पशुपति के शरीर के ऊपर गिर पड़ा। अगर वो पूरी तरह गिर जाता तो शायद पशुपति बचते ही नहीं, पर केशव ने जमीन पर एक हाथ टिकाकर खुद को थोड़ा संभाल लिया था। फिर भी उसके घुटने की चोट से पशुपति की मुड़ी हुई कमर जैसे टूट ही गई। 2 दिनों तक उनमें उठने की ताकत नहीं रही। केशव को अक्सर कई वजहों से सजा मिलती है, पर उस दिन उसकी सजा बहुत भयानक थी। श्रीमंत के हाथ के आखिरी थप्पड़ से वो घूमकर गिर पड़ा और सिर्फ केशव को ही नहीं बल्कि कुंदो को भी बहुत सी कड़वी बातें सुननी पड़ी। उसे ये धमकी भी मिली कि अगर उसने अपने बेटे को काबू में नहीं रखा तो इस घर में उसकी कोई जगह नहीं होगी। कमर के दर्द से पूरा शरीर अकड़ जाने के बाद भी पशुपति को एक अजीब सा दर्दनाक आनंद मिल रहा था। घर में जो हंगामा हुआ था, 2-3 लोगों ने जो उसे पंखा झला था और केशव जो चीख चीख कर रोया था, इन सब बातों से जैसे ये सच साबित हो गया था कि दुनिया में आज भी उसकी कोई कीमत है। लोग उसे 2 बार बेचारा कहकर और केशव को थोड़ा डांटकर भी तो बात खत्म कर सकते थे, पर उसके बदले इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। कई सालों से पशुपति के मन में एक टीस थी। उसे लगता था कि वो इतने समय से जिंदा है, इसलिए सब उससे चिढ़ गए हैं। मौत को इस तरह रोककर जैसे वो लोगों की नजरों में अपराधी बन गया है। वो कब मरेगा इसी इंतजार में किसी के पास अब सब्र नहीं बचा है। अगर ये किस्सा खत्म हो जाए तो सब चैन की सांस लेंगे। बेटे के बर्मा भागने से पहले पशुपति ने बुढ़ापे में जिस आराम और सुख की कल्पना की थी, उसमें से उसे कुछ भी नहीं मिला। हर तरफ से उसे सिर्फ उपेक्षा और तिरस्कार ही मिला। सब जैसे उसे काट कर फेंक देना चाहते थे। दिन ब दिन वह जितना लाचार होता गया और उसे लोगों की जितनी ज्यादा जरूरत पड़ी, लोग उससे उतना ही दूर होते गए। दूसरों के सुख दुख में हिस्सा बांटने की अब पशुपति की कोई इच्छा नहीं बची थी। जीवन के इस शोर शराबे से उसे अब नफरत होने लगी थी।
पर मरते मरते भी वो जिंदा है, इसलिए सब उस पर गुस्सा करेंगे। उसे जरूरी सेवा और देखभाल नहीं मिलेगी और जीवन के आखिरी दिन कष्ट में बीतेंगे। ये बर्दाश्त करना थोड़ा कठिन था। जब कोई 2 महीने के लिए परदेश जाने की तैयारी करता है तो अचानक लोगों की नजरों में उसकी कीमत बढ़ जाती है। पशुपति तो हमेशा के लिए परदेश से भी दूर किसी परदेश में जाने के लिए तैयार बैठा है, पर लोगों के लिए उसकी कीमत घट गई है। कमर में चोट लगने के बाद सबको अपने लिए परेशान देखकर पशुपति का ये दुख अब थोड़ा कम हो गया है। उसे समझ आ गया है कि मौत के साथ उसकी इस गहरी नजदीकी को लोगों ने नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि उसे सम्मान दिया है। इस दुनिया में वह बेसहारा है, उसका बेटा होकर भी नहीं है। उसका शरीर अपंग है और मन कोहरे में आधा अंधेरा है, फिर भी उसे आज सड़कों पर भीख नहीं मांगनी पड़ रही। उसे एक छत और 2 वक्त की रोटी जो नसीब हो रही है, वो सिर्फ उसकी उम्र की वजह से है, क्योंकि अब उसके मरने में ज्यादा दिन बाकी नहीं है। शायद लोगों ने उसे बहुत कुछ नहीं दिया, पर जब तक वह मर नहीं जाता तब तक उसके जिंदा रहने के हक को सबने स्वीकार किया है और जीवन के साथ उसका रिश्ता लगभग खत्म होने को आया है। इसीलिए पराए घर में रहकर पराया अन्न खाने में उसे अब कोई शर्म भी नहीं आती। उस दिन की घटना ने पशुपति को ये दिलासा तो दिया, पर उसके बाद से कुंदो और केशव थोड़ा बदल गए हैं। कुंदो नाराज हो गई है और केशव डर गया है। कुंदो ने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर उसकी नाराजगी उसके काम में दिखने लगी है। उसे जो सेवा पशुपति को बिना मांगे मिल जाती थी, अब वो वैसी नहीं रही। पशुपति का टिन का संदूक आज भी चौकी के पावे से बंधा है। इसके अलावा उस बूढ़े और लाचार इंसान को पूरी तरह छोड़ने की इच्छा भी कुंदो की नहीं थी, और उसके पास वो साहस भी नहीं था। साहस न होने की वजह ये थी कि श्रीमंत और उसका परिवार भले ही पशुपति को भूल जाए, पर वे ये जानते थे कि कुंदो उनकी सेवा करती है, और इस इंतजाम को सबने मान लिया था। रोटी बनाने की तरह ये भी कुंदो का एक कर्तव्य बन गया था। पर इंसान चाहे तो कानून बचाकर राजा का कानून भी तोड़ सकता है। कुंदो भी इसी तरह खुद को बचाते हुए पशुपति को मार रही थी। सर्दी अब और भी तीखी हो गई है। सुबह के वक्त उस मरणासन्न बुढ़े को आग का एक बर्तन देने की फुर्सत अब कुंदो को नहीं मिलती। किसी दिन धूप निकल आती है तो भी न कुंदो और न ही केशव पशुपति को बाहर बरामदे तक पहुंचाने आते हैं। पूरी रात ठंड में जमे रहने के बाद पशुपति में इतनी शक्ति नहीं बचती कि वे खुद बाहर जा सके। किसी दिन तो उनके फटे टाट और फटी चादर को रात में कोई बिछाता तक नहीं है, और घर का बूढ़ा कुत्ता ही उन पर कुंडली मारकर सो जाता है। पशुपति का भिगोया हुआ साबूदाना कभी कभी सख्त रह जाता है। उनके मछली के झोल में मसाले ज्यादा होते हैं और उनके हिस्से के उबलते हुए दूध में से आधा गायब हो जाता है। रात होते ही कुंदो सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। पशुपति दीवार के उस पार से आवाज देते हैं कि ओ कुंदो, ओ बेटी, सो गई क्या? सुन तो जरा। कुंदो अपने बेटे को सिखा देती है और केशव चिल्लाकर कहता है कि मां सो गई है। पशुपति थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं कि अभी तो लेटी है, एक बार बुला न केशव, बुला बेटा अपनी मां को। कुंदो फिर बेटे को पट्टी पढ़ाती है और केशव कहता है कि मां को बुखार है दादा महाशय, उन्होंने बुलाने से मना किया है। पशुपति इसके बाद खामोश हो जाते हैं। ये दुनिया बहुत ठंडी है और बहुत बेजान। शायद आज रात वे भी पूरी तरह ठंडे हो जाएंगे। बिस्तर पर लेटे लेटे आधी नींद और आधे जागरण में कितने ही लोग ऐसे ही चले जाते हैं। 50 साल की उम्र में पशुपति का बेटा बर्मा भागा था और 57 की उम्र में उनकी पत्नी गुजर गई थी। आज 30 सालों से इस अकेले अंधेरे में पशुपति ने एक और भी ज्यादा अकेले और गाढ़े अंधेरे का इंतजार किया है। बगल के कमरे में छोटा बच्चा रोता है और किसी जागती हुई मां के लाड़ से उसका रोना अचानक बंद हो जाता है। ये सब पशुपति की समझ में आता है, पर अब वे कुंदो को नहीं बुलाते। बर्फ जैसे ठंडे और बेजान पैरों से शरीर की ओर बढ़ती हुई मौत को रोकने के लिए वे बड़ी मुश्किल से लिहाफ हटाते हैं और लाठी ढूंढकर चौकी से नीचे उतरते हैं। उकड़ू बैठकर वे लाठी को चौकी के नीचे उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां उनकी टिन की संदूक रखी है। लाठी से टटोलकर जब वे संदूक के होने का यकीन कर लेते हैं, तब अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस चौकी पर चढ़ते हैं। उस वक्त पशुपति को ईश्वर की याद आती है। दुनिया के किसी भी इंसान के ईश्वर से पशुपति के ईश्वर का कोई मेल नहीं है,
किसी आदि और अनंत चीज के बारे में सोचने की कोशिश करें तो शायद उनका सिर फट जाएगा। एक साधारण इंसान उस असीम को जिस गहराई से महसूस करता है वैसी भावना पशुपति में नहीं बची है। उनकी सोचने की शक्ति और एहसास दोनों कमजोर पड़ गए हैं। उनके लिए ईश्वर बस एक अटूट अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी जैसा है, एक ऐसी रोशनी जिसे कभी उन्होंने अपनी दोनों आंखों से इस दुनिया में बहुत ज्यादा उजला और फैला हुआ देखा था। पशुपति का ईश्वर बस उस रोशनी की एक धुंधली याद भर है, पर उसी से वे अपने भविष्य का स्वर्ग बना लेते हैं। स्वर्ग की चाहत भी अब उनकी बहुत फीकी पड़ गई है। ये सर्दी भी किसी तरह बीत जाती है। बसंत के आने पर पशुपति के शरीर और मन में जीवन की कोई नई लहर तो नहीं आती, पर उनकी बची कुची कमजोर जिंदगी का और ज्यादा नुकसान होना बंद हो जाता है। कुंदों की बेरुखी बर्दाश्त न कर पाने के कारण सर्दी खत्म होते ही पशुपति ने उसे कुछ रुपए दिए हैं। केशव भी चुपके से 1 रुपया ऐंठने से नहीं चुका। कुंदों का गुस्सा वैसे भी कम हो रहा था, पर पैसा हाथ में आते ही वो तुरंत गायब हो गया। अब पशुपति के बुलाने पर वो कभी कभी जवाब दे देती है। उनका साबूदाना अब नरम होता है, मछली के झोल में मसाले कम होते हैं और दूध भी पूरा मिलता है। केशव बरामदे के खंभे को पकड़कर चक्कर काटता है, उनके पास बैठता है और छोटे मोटे काम भी कर देता है। श्रीमंत की बेटी मुखी की शादी फागुन के महीने के बीच में तय होती है। शादी वाले दिन दोपहर के समय केशव से उस टिन की संदूक की रस्सी खुलवाकर पशुपति उसे चौकी के नीचे से बाहर निकलवाते हैं। केशव को कमरे से बाहर निकालकर वे दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर दीवार की दरार से आंख सटाकर केशव अंदर का सारा नजारा देखता रहता है। एक रफू की हुई साफ शर्ट और एक तह की हुई पतली धोती निकालकर पशुपति संदूक बंद करते हैं और दरवाजा खोलते हैं। वे केशव को बुलाकर कहते हैं कि इसे जैसे बांधा था वैसे ही फिर से पावे से बांध दे बेटा। देखो तू कितना बहादुर है। संदूक बांधने के बाद केशव पूछता है कि इन कपड़ों का क्या होगा दादा महाशय। पशुपति अपने बिना दांतों वाले मुंह से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखना क्या होगा, देखना। शाम के वक्त कपड़े पहनकर वे बाबू की तरह सजते हैं। उनकी 8 साल पुरानी चप्पलें इतनी ज्यादा मुड़ और सिकुड़ गई हैं कि किसी भी तरह पैर में नहीं आती। न आए। इस उम्र में पशुपति को ज्यादा सजने की जरूरत भी नहीं है। कमरे से बाहर निकलकर वे केशव से दरवाजे पर पीतल का ताला लगवाते हैं और केशव का सहारा लेकर सीधे शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं। उनकी इच्छा तो सबके बीच बैठने की है, पर वे हिम्मत नहीं जुटा पाते और एक तरफ दीवार से सटकर बैठ जाते हैं। शादी वाले घर की रोशनी से पशुपति की काली अंधेरी रात आज थोड़ी उजली हो गई है। इतने सारे इंसानों के शरीर की गर्मी उन्हें थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है। आज पशुपति को अपनी इंद्रियां थोड़ी जागी हुई सी लगती है। जीवन की धुंधली यादें भी जैसे कुछ साफ होने लगी है। उनका मन करता है कि लोगों से बातें करें। उनके दाईं तरफ जो बुजुर्ग चुपचाप हुक्का पी रहे हैं, उनका मन करता है कि उन्हें जरा सा छूकर पूछें कि महाशय आपका नाम क्या है। फिर पशुपति थोड़ा मुस्कुराकर बोले, मेरा नाम पशुपति घोष दस्तीदार है। यही स्कूल में मास्टरी करता हूं। वर्नाक्युलर मास्टर हूं मैं। लड़की का बाप मेरा दोस्त भी है और छात्र भी रहा है। बहुत मानता है मुझे, बहुत खातिर करता है। बैठे बैठे पशुपति ऊँघने लगे। उनकी आंखें बार बार बंद होने लगी। अतीत और वर्तमान में एक साथ रहने की ताकत उनमें नहीं बची थी। इसलिए जब वे बीते हुए कल के बारे में सोचते तो ये शादी का मंडप उनकी नजरों से ओझल हो जाता, और जब वे चारों तरफ की रोशनी और शोर शराबे के बीच वापस लौटते तो बीती बातें उन्हें याद नहीं रहती थी। इसीलिए आंखों में पूरी चमक, कानों में सुनने की तेज शक्ति और मुंह में साफ भाषा लेकर एक दिन ऐसी ही सभाओं में वे जो जलवा दिखाते थे, उसका जरा सा भी अंदाजा आज नहीं लग पाता। फिर एक समय आया जब वे वहीं पर सो गए। कोई हैरान होकर उनकी ओर देखने लगा, कोई उनके बारे में सवाल पूछने लगा तो कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। पशुपति की उस गहरी नींद के साये में श्रीमंत की बेटी मुखी का विवाह उत्सव चलता रहा। समाप्त।